हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से आप लोगों के सामने आया। आज मैं अपना बात को पूरा करना चाह रहा हूँ। आज मैं अपना जो बात उस समय आधा किया था, आधा आप लोग के साथ शेयर किया था, आज मैं पूरा करना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद क्या है यूट्यूब पर आने का, मेरा लक्ष्य क्या है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा लक्ष्य एक ही है, आप लोग देख सकते हैं आराम से। इस बाछी को आप देख रहे हैं, एक बाछी है, बाछी रखे हुए, गाय रखे हुए। मेरे पास जितना शक्ति है, जितना सक्षम है, मैं जानवरों को मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों का कोई सहारा नहीं है। कोई आदमी धर्म के नाम पर काट देता है, कोई इन लोग को खाने के लिए बना के रखा है कि जानवर कटने के लिए पैदा हुआ है, खाने के रूप में हम लोग सेवन करते हैं, जो भी हो। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बतलाइए कि जैसे मैं मैं सबसे बड़ा उदाहरण आप लोग को दे रहा हूँ। अगर आपको आपके सामने आपको आपका माँ को कोई पीटेगा, मारेगा, आपको कैसा लगेगा? ये जवाब हम आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। हिंदू धर्म में मानते हैं कि हिंदू धर्म भी बहुत गलती कर रहा है, ये बात मानने का एक बात है। लेकिन हिंदू धर्म में आदमी खराब है, हमारा धर्म गलत नहीं है। आदमी भेदभाव करता है, हमारा धर्म कभी नहीं सिखाया है कि आप किसी के साथ भेदभाव कीजिए, जातिवाद कीजिए या किसी को काट के खाइए। ये कुछ आदमी बीच में किया है। हमारा इतिहास गवाह है कि हम लोग का संस्कृति बतलाता है कि हम लोग को मीट मुर्गा या कोई भी मांसाहारी खाना मना है, जीव हत्या पाप है। लेकिन मुसलमान में तो खुद उसमें कुरान में लिखा हुआ है, या जो भी है, उन लोग बिना मांसाहारी नहीं रह सकता है। तो मैं खासकर उन्हीं लोग से पूछना चाह रहा हूँ कि आप अच्छा से सोच कर देखिए। आप अल्लाह के नाम पर काट दे रहे हैं किसी को, कि एक कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा है कि क्या नहीं, हमको तो मुसलमान लोग का किताब नहीं पढ़े। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपके सामने आपका माँ का कोई मार दे, हैं, उस समय आपका बेचैनी कैसा लगेगा? कि आपको समझ में नहीं आता है कि हम कुर्बानी जब दे रहे हैं तो वो दौड़ रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है कि हमको बचाने वाला कोई है कि नहीं? आपको इतना भी दया नहीं आता कि जिसको हम खाना खिलाए, पाले पोसे, उसी को हम मार के खा रहे हैं। हाँ, मानते हैं कि आप लोग को सज़ा नहीं मिल रहा है, वैसा सज़ा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब हिंदू धर्म के अनुसार सभी कलयुग चल रहा है, पाप का संख्या ज़्यादा है। ये बात देखने को भी मिल रहा है कि ठीक है, पाप का संख्या ज़्यादा है, और कुछ हिंदू धर्म में भी गलती करना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए आप लोगों का मन बढ़ते चला गया। आप ये हमको जवाब दीजिए, हम लोग को धर्म हटा के चलना चाहिए इन लोग के लिए। आप अपना बुद्धि विवेक लगा के देखिए कि आप हमको बतलाइए पहले, आप धर्म किस को, वैसा धर्म को हम नहीं मानते हैं जो धर्म बतलाएगा कि आप किसी जानवर या किसी को ब्लड निकाल कर आप भगवान का या अल्लाह का पूजा कीजिए, किसी का आप खून से पूजा कीजिए। और वही हम मानते हैं कि एक मुसलमान हमसे सवाल पूछ दिया कि ठीक है, आप ये हमको बताइए कि जीव हत्या पाप है, लेकिन आप जो खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं, पेड़ पौधा का को काटते हैं, उसमें भी तो जान है। आप लोग तो वहाँ भी हत्या कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाह रहा हूँ कि ठीक है, ये बात आपने हमसे पूछा कि उसमें भी जान है, क्यों हम लोग पेड़ पौधा को काट रहे हैं, तो उसमें पाप नहीं लग रहा है, और इन जानवर को काट के खाने में पाप लगेगा।
पहले ही हमको जवाब दीजिए। आप साइंस का आप बात उस समय लाते हैं, ठीक है, हम बात आपका बात मान रहे हैं। अब ये बात बोले कि जानवर को पेड़ पौधा को काटने में जैसे पाप नहीं लगता है, जानवर को भी काटने में पाप नहीं लगता है, ठीक है। मैं इस जवाब का आपसे इस सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप हमको ये बतलाइए कि जब पेड़ हम काटते हैं या कोई भी पौधा काटते हैं, क्या वो भागता है या चिल्लाता है या रोता है? आप अपना आँख से देखते हैं? नहीं देखते हैं। ये हमको करके दिखाइए। जिस दिन आप एक करके हमको दिखा दीजिए कि हाँ पेड़ भागता है, दौड़ता है, चिल्लाता है कि हमको बचाओ बचाओ, उस दिन से पेड़ को हम काटना बंद कर देंगे और खाना बंद कर देंगे। हम मानेंगे कि भाई चलो इसमें जान है, लेकिन नहीं आप दिखा सकते हैं। तो वैसे ही हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, और खासकर हिंदुओं लोग को, कि आप जागो, जातिवाद हटाइए। हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम अम, मलाह है, कोई भी जात हो, अगर हम लोग अगर नहीं जागे तो हम लोग का घर कोई लूट के चला जाएगा, हम लोग को कोई बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। ये जानना चाहिए कि हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का भगवान एक ही है, राम भगवान, कृष्ण भगवान। तो हम लोग को जातिवाद करना बेवकूफ़ी है। हम लोग सब उन्हीं का वंशज हैं, हम लोग सब भाई हैं। अगर हम लोग अपने में फूट रखेंगे तो दूसरा कोई लूटेगा। कोई जातिवाद के नाम पर गलत काम करता है तो कोई उसको विरोध करने नहीं आता है। ये चीज़ भी हमको शिकायत करने देखने को मिलता है, कि एक जात का, उसी का पक्ष का अगर संख्या उसका ज़्यादा है, वो गलत काम कर रहा है तो उसका विरोध करने कोई नहीं आता, क्योंकि जानता है कि भाई मेरा जात भाई है, गलत काम कर रहा है, कोई बात नहीं। आज हिंदू का पतन का कारण सबसे बड़ा ये है, गलत काम करने वाला का विरोध कोई नहीं होता है। वो कुछ आदमी जातिवाद के नाम पर गलत काम कर देता है, किसी का घर का इज्जत ले लेता है, किसी का साथ कुछ और कर देता है। ये सब कारण क्या है? ये हिंदू का सबसे बड़ा कमी है। अगर हम लोग नहीं सुधरे भाई, तो आने वाला पीढ़ी में देख लेना कि कोई कृष्ण भगवान का नाम पर गलत काम करता है, कोई परशुराम का नाम पर गलत काम करता है, उन लोग का संख्या आने वाला में बढ़ जाएगा। लास्ट में दिखेगा कि कोई हिंदू नहीं बचा है, आपस में काटा काटी करके मर गया, और कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। और भगवान भगवान को भाई तुम लोग देखे हो कि नहीं? भगवान तो नहीं आ रहे हैं अभी बचाने, डायरेक्ट हम ही लोग को जागना पड़ेगा, हम ही लोग को जानवर को बचाना पड़ेगा। आप लोग अगर राम राज चाहते हैं तो मन में ठान लीजिए कि हमको गलत काम नहीं करना है। जहाँ तक हो सके कोई जानवर का जान मत मारिए। आप बिना मीट मुर्गा खाए आप जिंदा रह सकते हैं। आपको मीट मुर्गा खाने का आदत पड़ गया है इसलिए क्योंकि उसमें मसाला डालते हैं, तेल डालते हैं, खूब अच्छा लगने लगता है कि अरे बाप रे हम खा रहे हैं। उससे कोई ताकत भी नहीं होता है। दूसरा नंबर कि आप लोग को स्वाद लगने लगता है तेल मिर्चाई का। वही चीज़ आपको खाना है तो आप पनीर बनवाइए, पनीर में जैसे मीट मुर्गा में आप मसाला डालते हैं वैसा मसाला डाल के खाइए, आपका आदत छूट जाएगा। और एक बात हमको बोलनी है कि हाँ ये बात भी है कि इतना सीधा भी हिंदू को नहीं बनना होगा कि मीट मुर्गा खाना छोड़ दिए, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकेगा नहीं। जहाँ कोई गलत कर रहा है, चाहे अपना जात हो चाहे अपना भाई हो, उसका विरोध करना पड़ेगा भाई। अगर आप लोग इस मेरा बात पर सहमत है तो आप लोग मेरा इस वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके, और जहाँ तक बन सके आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।